टॉपिक चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जस्ट मैंने सेट्स राइट डाउन करवाने। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, इफ x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। मैं आप लोगों को प्राइम नंबर्स का बता देती हूँ। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इसके बारे में नॉलेज होगा कि विच टाइप ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी अ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके, अगर हम रियल इसकी डेफिनेशन करें, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। मैं यहाँ जस्ट इन्फो बॉक्स में राइट डाउन भी कर देती हूँ ताकि आपको मेमोरी में रहे कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर वो होता है विच हैज 2 फैक्टर्स, लाइक 2 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, 1 एंड 2। लाइक 3 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल है, 1 एंड 3। 7 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 1 एंड 7। तो वो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके फैक्टर्स जो होता है, एक 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ, जो वो खुद नंबर होता है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। अब मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आती हूँ, इज 1 इज प्राइम नंबर? क्या 1 प्राइम नंबर है? मोस्टली आपके जो एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स की मेमोरी से ये निकला होता है कि क्या 1 प्राइम नंबर है? बताएं स्टूडेंट्स, क्या 1 प्राइम नंबर है? इस 1 इज प्राइम नंबर? सोचिए इसको और देन टेल मी, थिंक ओवर इट। नहीं है शायद। हाँ, मैम ये प्राइम नंबर नहीं है ये प्राइम नंबर, बिकॉज 1 हैज ओनली 1 फैक्टर। इसका तो कोई फैक्टर और पॉसिबल ही नहीं है। बट जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, वो तो ये कहती है कि विच हैज 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स पॉसिबल। तो 1 का तो एक ही फैक्टर पॉसिबल है, तो इट्स मीन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड केस आ जाता है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अक्सर एग्जाम्स में, और मैं भी एमसीक्यूज में दे देती हूँ कि 1 इज अ प्राइम नंबर और डैश डिफरेंट ऑप्शंस में राइट डाउन कर देती हूँ। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 1 का एक ही फैक्टर पॉसिबल है। खैर, ये तो एक जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही थी अबाउट प्राइम नंबर्स की। लेकिन जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें ये उन्होंने राइट डाउन किया हुआ है कि जो सेट एक्स है उसमें आपने प्राइम नंबर्स राइट डाउन करने हैं लेस देन इन इक्वल टू 17। तो मैं सेट एक्स राइट डाउन करवा देती हूँ और आपने बाद में इसकी यूनियन इंटरसेक्शन खुद लेनी है, बिकॉज आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। यूनियन मीन्स, एक दफ़ा साथ रिपीट भी कर देती हूँ कि कंबाइन करके लिखना। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो उसे जस्ट 1 टाइम लिखते हैं। और इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन नंबर्स होते हैं, दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं, उन्हें राइट डाउन करते हैं। सो सेट एक्स इज द प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 1। प्राइम नंबर्स आपके 2 से स्टार्ट हो जाएंगे। 2 3 is equal less than and equal to 17, sorry, 2 3 4 is prime number, not 5। मेरे साथ बता दे जाएं, 6 is prime number or not? नो मैम। समझ, आप मेरे साथ रिपीट करते जाएं, 6 प्राइम नंबर है या नहीं, yes or no? ओ मैम नहीं है, 7 नहीं है मैम। 7 5 7 11 है मैम। 13 एंड 17 ही आता है मैम। 13 एंड 17 भी आता है, बिकॉज उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है लेस देन इन इक्वल टू, तो इट्स मीन 17 जो है वो आल्सो इंक्लूड इन दिस सेट। तो ये आपके पास सेट एक्स के जो है नंबर्स बन गए हैं। और सेट वाई के उन्होंने बोला हुआ है
the set y is equals to set of first 12 natural numbers. फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, तो आप मुझे ये बताएं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मैम जीरो जो से? 1 से स्टार्ट होते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते गुड, जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और आपने 12 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं तो ऑब्वियसली आपके नंबर हैं ही 1 से 1, 12। हाँ, तो आपके नंबर ही 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो ये तो एक सिंपल काउंटिंग है कि 12 तक आपने उसको राइट डाउन कर दिया, तो ये सेट वाई के जो हैं एलिमेंट्स जो हैं वो ये वैल्यूज़ जो हैं वो ये आ जाती हैं। अब इसके बाद जो इनके पार्ट्स हैं वो आपके सारे पार्ट्स को अगर ऑब्जर्व करें, पार्ट नंबर 1 में यूनियन लेना है और पार्ट नंबर 2 में भी यूनियन लेना है, पार्ट नंबर 3 में इंटरसेक्शन और पार्ट नंबर 4 में भी इंटरसेक्शन लेना है। तो दैट्स नॉट डिफिकल्ट। इसलिए अब आपके इनके जो सब पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद राइट डाउन करने में जस्ट सेट्स राइट डाउन करवा रही हूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सेट्स देखते हैं। इफ सेट x is equals to 5, 5 means empty सेट, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं खाली सेट, मतलब इम्प्टी है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है सिंबल इस तरह भी यूज करते हैं, बाद जगहों पर इस तरह भी यूज किया जाता है, दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो सेम है। सेट y उन्होंने कहा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू z पॉजिटिव, द सिंबल z इज रिप्रेजेंट द इंटीजर्स। इंटीजर यस, गुड। और ये पॉजिटिव का साइन बता क्या रहा है कि कौन से इंटीजर्स राइट डाउन करने? इंटीजर प्लस में पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स राइट डाउन करने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके? मैम 0 से ऑनवर्ड आगे जहाँ तक बंदा हाँ, लेना है। जैसे होल नंबर होते हैं, लेकिन दैट्स डिफरेंट, क्योंकि जब z राइट डाउन कर देते हैं तो तब केस जो होता है वो यूं बन जाता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। बट इस केस में आपके पास जो है वो जस्ट उन्होंने दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपने सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज राइट डाउन करनी है, 0 1 2 3, पॉजिटिव लगाए ना लगाएं, बट दैट शोज कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स राइट डाउन करें। और इन्होंने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बोला कि इस तक राइट डाउन करना है, दैट्स ऑल, यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स राइट आउट करने हैं। इसी तरह अगर आप सेट टी देखें तो उन्होंने कहा हुआ है ओ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओ ये मीन, ऑड नंबर्स। यस, ओ मीन फॉर ऑड नंबर्स और ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कहने हैं। तो आप पहले मुझे बता दें कि विच नंबर्स आर ऑड नंबर्स? मैडम ये 1 3 5 7 11 13 15 इस तरह। ऑड नंबर्स, समझ, ऑड, आप प्राइम नंबर्स बोल रहे हो। 1 तो खैर प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन ऑड नंबर्स की स्पेसिफिक डेफिनेशन बता दो कौन से होते हैं? जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। जिन पे 2 का टेबल नहीं आता, सिंपल कि वो नंबर्स हैं जिनमें आपके पास 2 का टेबल नहीं आएगा, बस आपने ऑड नंबर्स लिखने, इवन वाले लिखने ही नहीं है। और ऑड नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और प्राइम नंबर्स एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, वो 2 से भी स्टार्ट होते हैं, और उसमें वो नंबर भी नहीं होते जिसमें आपके पास 2 से ज़्यादा जिनका फैक्टर होता है। तो लाइक ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 इज इवन नंबर, सॉरी मैं 2 क्यों मैम राइट 2 डाउन तो करूँ, नहीं आएगा ना। सॉरी सॉरी, समझ, ठीक है, 1 3, देन 4 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, देन 7, हर एक नंबर को छोड़ के उससे नेक्स्ट 1, 8 नहीं है, 9 10 नहीं है, 11, देन अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास ऑड नंबर्स का सेट आ जाता है। अब ऑड नंबर्स का सेट भी आपने राइट डाउन कर दिया, मीन्स एक्स वाई एंड जी तीनों सेट्स को आपने डिस्क्राइब कर दिया कि इनका फाई जेड पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके जो सब पार्ट्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें तो आपकी यूनियन इंटरसेक्शन ही राइट डाउन करना है, तो होपफुली स्टूडेंट्स ये आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे, कोई आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इसका जो है सेट्स राइट डाउन करके मैं एक कम्प्लीमेंट आपको लेना सिखा दूंगी, बिकॉज इनके सब पार्ट्स पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक स्लैश, एक बार सी नज़र आ रही होगी, तो उस बार को हम वर्ड मैथमेटिक्स में प्रोनाउंस करते हैं कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट निकालने का एक प्रोसीजर होता है। तो इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन करवाती हूँ और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपने करने। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 के जो सेट्स राइट डाउन किए हुए हैं उनको हम सेट मीन एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। इन सेट्स को भी राइट डाउन करना एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक स्पेशल इनके नेम होते हैं जो आप जूनियर ग्रेड्स में पढ़ते हैं। फिलहाल वो नेम्स तो मेरी माइंड में नहीं आ रहे, लेकिन जस्ट एक्सपेंड करके इनको लिख लेते हैं, हमें इस वर्ड में इसको डिस्क्राइब, कैन आई रेज दिस अगर नोट डाउन हो चुका है तो? आयमा, मरियम बेटा मैं ये रेज कर दूँ? Yes, ma'am. यस मैम कर दे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, पहले इनके सेट्स को एक्सपेंड करके राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेट यू, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल्स टू, जो उन्होंने राइट डाउन किया हुआ है, एक्स, चलिए वो मैं कंप्लीटली राइट डाउन कर देती हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इतना तो हमें पता चल गया कि यूनिवर्सल सेट नेचुरल है, बट कहाँ से कहाँ तक है। और ये जो सिंबल है जिसको आप कह सकते हैं कि इन्होंने बी को रिवर्स करके लिखा हुआ है, इसको हम मैथ्स में एंड के वर्ड से करते हैं, तो इस वर्ड को बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये आपको पता भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू, ठीक है। ये जस्ट राइट डाउन करवा रही थी, आपको पता होना चाहिए कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यूज कहाँ हैं, फ्रॉम 3, नॉट फ्रॉम 3, बिटवीन 3, और ये लेस देन इक्वल टू का साइन आ चुका है, तो मीन्स 25 तक। तो इसको मैं एक्सपेंड करके राइट डाउन करूँ तो ये सेट ये आपके 4 से पास, 25 तक। यस, ये 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 3 से इंक्लूड नहीं है इस सेट में। ये लेस देन का साइन हमें बता रहा है, तो इट्स मीन ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से लेके 25 तक। 25 इंक्लूड होगा, क्योंकि आपके पास 25 के साथ जो साइन लगा हुआ है दैट इज लेस देन इक्वल टू, तो वो शो ये करता है कि 25 इज द नंबर ऑफ दिस सेट। तो आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 25। सेट यू भी हो गया। देन आपके पास जस्ट नेक्स्ट सेट गिवन है x, दैट इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसके जो नंबर्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं प्राइम सेट से, इज प्राइम एंड 8 to 25, 8 to 25। तो आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं बिटवीन 8 to 25। खैर ना 9 से 24 तक। ठीक है ना, 8 प्राइम नंबर था तो ना 25, उसको तो हमने इंक्लूड ही नहीं करना। तो स्टार्ट करवाएं जरा कहाँ से, मैम 9 से 24 तक। 9 इज 9 नॉट, लिखे आगे। 9 नहीं है प्राइम नंबर। 9 के कितने फैक्टर्स आते हैं, 1, 3, नहीं नहीं बिकॉज थोड़ी देरी बाद मैडम में क्लास खत्म होगी तो मैडम चली गई फिर हाँ आ गई 11 से 2 स्टार्ट मिनट रही करेंगे। ये प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं। सारे आ गए मैडम में भी 11, 13, आगे मैडम उसका मैम की नेकड़ा आप फिर होवे आवाज नहीं ये समझ वही से मैं को समझ। ओ पर नानी की नानी जो गई नहीं रहा माइक ऑफ करें, आप घर में बातें कर रहे हो, यहाँ सारा रिकॉर्ड। लेट्स स्टार्ट। 11, 13, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 16 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, 10, 17, 18 प्राइम नंबर नहीं है, 19 इज प्राइम नंबर, 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 22 इज नॉट प्राइम नंबर, और 23 क्योंकि इसके 2 इफेक्ट पॉसिबल हैं, और 24 और 25 तो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो सेट एक्स की जो वैल्यूज हैं वो आपकी कुछ इस तरह आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सेट y सेट है। y सेट को वो बोल रहे हैं y इज इक्वल्स टू x सच दैट x एंड बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैं वैसे आगे राइट डाउन कर दूँ, कौन बताएगा होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। मैम 0 से। 0 से, यस, 0 से स्टार्ट होते हैं। ये तो खैर यहाँ गिवन है कि होल नंबर्स फ्रॉम 4 to 17, ठीक है, यही गिवन है आपके पास। तो होल नंबर्स आपने 4 से लेके 17 तक सब राइट डाउन करने हैं। तो सेट y आपके पास आ जाता है 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 17 तक, और 4 और 17 दोनों इंक्लूड होंगे बिकॉज यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू का साइन है और ये भी लेस देन इक्वल टू का साइन है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी सेट्स थे उनको एक्सपेंड करके राइट डाउन कर लिया। अब हम इसमें से एक जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है।
आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर स्टार्ट करवाता हूँ। वैसे इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया? आयमा, एवरीवन, स्टूडेंट्स, ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, तो नोट डाउन करके से यस, देन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर देती हूँ, अगर नोट डाउन हो चुका हो तो। हो गया नोट डाउन? पार्ट नंबर इसका मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 आपके पास है क्वेश्चन में एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, मींस एक्स इंटरसेक्शन वाई लेना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो सेट एक्स की जो वैल्यूज हैं वो आप राइट डाउन करें एंड देन सेट वाई की वैल्यूज राइट डाउन करें। तो सेट एक्स की आपके पास क्या वैल्यूज थी? सेट एक्स इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स, so that is 11, 13, 17, 19 एंड 23। और सेट वाई आपके पास था 4 to 17 तक काउंटिंग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब आपने इंटरसेक्शन लेना है, तो ओब्वियसली आपको पता है कि इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उन्हें राइट डाउन करते हैं। ऑब्जर्व करें तो कॉमन वैल्यू आपके पास इस सेट में 11 है एंड सेट वाई में आपके पास 11 है, देन 13 भी और 13 भी कॉमन है, 17 भी एंड 17 भी कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई आपके पास आ रहा है 11, 13, 17, ये आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया। नाउ आपने कैलकुलेट क्या करना था, एक्स इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट। एक्स इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट बेसिकली ये क्या होता है, इसको जब हम एक्सपेंड करके राइट डाउन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से आपने एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आंसर आया होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या सेट था? यूनिवर्सल सेट इज 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 25 तक काउंटिंग थी एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आपके पास कंप्लीट सॉरी आंसर आया है दैट इज 11, 13 एंड 17। तो अब आपने इनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में जो आपके पास यहाँ नंबर मौजूद हैं उनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक ये मैंने पूरा सेट तो राइट डाउन नहीं किया, इसको मैं पूरा राइट डाउन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं इस साइड पे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ये नंबर्स कैंसिल करने के बाद जो आपके पास नंबर आते हैं तो इस सेट में रिमेनिंग नंबर्स होते हैं, जस्ट वो आपके पास आंसर होता है। लाइक इस केस में देखें तो आपके पास 11 और 11 सब्ट्रैक्ट हो गया, देन 13 और 13 आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गया, 17 और 17 आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इस सेट में जो भी नंबर रहता है उसको हम नहीं देखते। वैसे तो इस केस में देयर इज नो नंबर लेफ्ट इन दिस सेट, लेकिन इस अगर लेफ्ट भी हो जाता, कोई नंबर रह भी जाता तो आप उसको राइट डाउन नहीं करते आंसर में, आपने जस्ट यहाँ पे जो वैल्यूज इस सेट में जो वैल्यूज आपके पास रिमेनिंग होती है जस्ट उनको राइट डाउन कर देना है। जैसे इस केस में आपके पास आंसर आ जाता है 4, 5, 6,
अप टू सो ऑन 10 तक, देन 11 नहीं है, जो काउंटिंग बीच में नहीं है वो जस्ट पूरी राइट डाउन कर दें। 10, 12, 13 भी नहीं है, 14, 15, 16, 17 नहीं है, फिर 18 एंड अप टू सो ऑन 25। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट का आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिपीट करूं या समझ आ गया है? अरीबा, रयान, समझ अभी नहीं मैम, जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर इसे राइट डाउन नोट डाउन कर लें। फिर इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। आप साथ साथ नोट डाउन करें और मैं एक पार्ट नंबर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें सेपरेट कम्प्लीमेंट्स हैं, उसमें आपने पहले सेपरेटली कम्प्लीमेंट्स लेने और जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन और यूनियन लेना है, जैसे पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 में है। ठीक है, नोट डाउन कर लें फिर मुझे बताएं। समझ, रयान आपको भी क्लियर है? नुमान आपको भी क्लियर है? यस मैम। ओके, नोट डाउन कर लें और फिर मुझे बताएं। डन मैम। नेक्स्ट अगर डन हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं साथ साथ रीड आउट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में x भी आपके पास गिवन है, दैट इज इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20 एंड y जो है वो आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। 4 का टेबल आप देखें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। फिर ये 4 का टेबल जो है 24 तक गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स। तो मैं इसमें से एक पार्ट 2 करवा देती हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी सेट्स राइट डाउन करवाऊंगी। हैं तो यही चीज़ ना, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सेट्स तो आपको खुद पता है कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इनको जस्ट माइनस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, दैट इज y माइनस एक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी आप यहाँ पे लर्न कर चुके हैं, लेकिन जस्ट एक दफ़ा और रिपीट करवाती हूँ इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 में आपके पास सेट्स गिवन हैं। x इज इक्वल्स टू इवन नंबर्स में 2, 4, 6। इवन नंबर्स को हम मल्टीपल ऑफ 2 भी कह सकते हैं क्योंकि 2 का टेबल ही होता है बेसिकली 20 तक। और सेट y आपके पास गिवन है मल्टीपल्स ऑफ 4 और स्टार्ट 4 से हो रहे हैं। मैं इसको फुल राइट डाउन कर दूंगी। 4 1 ज़ा 4, 24 तक है तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 4 6 ज़ा 24। और यहाँ तक आपने इसको राइट डाउन करना। ठीक है, अब पार्ट नंबर इसका जो 2 है वो आपके पास है y माइनस एक्स। y में से x को माइनस कर देना है आपने। y माइनस एक्स, y सेट को पहले राइट डाउन करें, दैट इज 4, 8, 12, 16, 20, 24 and x set is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था y माइनस एक्स है, तो जो जो नंबर इसमें मौजूद है वो इसमें से कैंसिल करते जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 4 से। 4 है इसमें, बिल्कुल है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 भी है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। 12 भी है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। 16 भी है एंड आपके पास 18 नहीं है और 20 भी है, वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपने कौन से सेट के नंबर्स लिखने हैं? इस सेट में जितने भी नंबर्स रहते हैं वो हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि y माइनस एक्स है, तो y में जो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग है। अब y सेट में आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम x आपके पास क्या चीज़ टर्म, कौन सी वैल्यू रहेगी? जस्ट एक ही वैल्यू रहेगी इस सेट में, दैट इज 24। तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है 24। इस सेट की वैल्यू लिखेंगे बिकॉज आपने y को x में से माइनस किया और y को जब x में से माइनस करके जो टर्म y की बचती है वो राइट डाउन करनी है। ये आपके पास आ जाता है 24।
आंसर इसका है 24। मैं बार बार ये वैल्यू बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। इवन इसमें से एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का और कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि आपको जो आगे आएगा एक डिमोरियस थ्योरम, उसमें आपने कंप्लीमेंट लेना होता है। तो कंप्लीमेंट में अक्सर बच्चे ये करते हैं कि जो नंबर्स इधर भी रह गए और जो इधर भी रह गए आप आफ्टर सब्ट्रैक्शन, वो सब इकट्ठा करके राइट डाउन कर देते हैं और वहां से उनकी मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाती है। आपने खुद ऑब्जर्व करें कि आप कर रहे हैं y माइनस एक्स, यानी y को x में से माइनस करें तो जो y की टर्म बचेगी ओब्वियसली वही राइट डाउन करेंगे। आप x की टर्म्स को तो राइट डाउन नहीं करेंगे, तो इट्स मीन आपने y माइनस एक्स में जहाँ पे जो टर्म रिमेनिंग होगी उसको राइट डाउन करेंगे। इस सेट की टर्म्स को आप कंसिडर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ मरियम, लाइबा, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am.